Yeah, today I want to share on faithfulness in little things. आज मैं इस विषय पर बांटना चाहता हूँ जो है छोटी छोटी बातों में हम विश्वास योग्यता कैसे पालन कर सकते हैं. This word is actually, I felt it for me only. ये मैंने अपने लिए ही लागू करना माना है. It's a need in my own life. ये मेरे खुद के जीवन में ये आवश्यकता है. So I thought, I just considered and I thought that this could be shared. तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में बांटूंगा. So the meaning of faithful is loyal or trustworthy. विश्वास योग्यता का अर्थ है ईमानदारी से काम लेना और ऐसे काम करना जैसे कि लोग हम पर भरोसा रख सकते हैं. And the meaning of faithfulness is loyalty. और जो विश्वास योग्यता है उसका अर्थ है कि हम जो भी करते हैं वो ईमानदारी से और सच्चाई से करें. So as I said before, I was thinking of faithfulness in my own personal life these days. So आजकल के जीवन में मैं अपने ही जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन में हमें विश्वास योग्यता का पालन करना चाहिए उसके बारे में मैं सोच रहा था. See, all of us want to do great things in various spheres of our life, like work, hobby, etc. हम अपने जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे काम या जो भी हमारी इच्छा है या अभिलाषा है इन सब क्षेत्रों में हम जो महान कार्य है उसको करना चाहते हैं. So we all have a desire to do something better and greater. और हम सब चाहते हैं कि हम जो महान कार्य हैं ऐसे कार्य करें. Similarly, also as Christians, as a believer, we think of doing some great things. और विश्वासी होने के नाते हम सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए. We think, we will, I'll organize this thing, I'll organize that thing. And, we have great thoughts in our mind. और हमारे मनों में बहुत बड़े बड़े विचार होते हैं. हम सोचते हैं कि मैं इस बात का या उस बात का योजना करूँगा. We want to be the one who is leading something. हम चाहते हैं कि हम किसी चीज को आगे बढ़ाएं और उसमें हम प्रभुता लें. Maybe for most of us it normally happens like this thoughts, but maybe very few who are very quiet, they may not have. In other words, we can say most of us have this thought of doing something which is great. कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत चुपचाप रहते हैं. शायद उनमें ऐसे विचार ना हो, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये विचार होता है कि हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है. These things are outwardly visible and it brings us recognition and praise from others. ये जो बातें हैं जो लोग बाहर से देख सकते हैं और हम दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं और लोग इस जो भी हम करते हैं उसे देख सकते हैं. So we all like to do something which brings us recognition and praise from others. और हम ऐसी बातें करना चाहते हैं जिससे हमें प्रशंसा मिले और लोग हमें पहचान पाए. Yeah. So, but these things may be good and may bring glory to God also. और ये ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और ये अच्छे काम भी हो सकते हैं. But the thing is, for it to bring glory to God and be really useful, we have to be faithful in small things first. लेकिन अगर सच्चाई में अगर परमेश्वर को महिमा मिलना है तो हमें छोटी छोटी बातों में भी विश्वास योग्यता दिखाना चाहिए. If we seek to do
big things for the Lord without being faithful in small things, it will really not work. अगर हम बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं जो लोग देख सकते हैं और अपने ही जीवन में छोटे छोटे बातों में हम विश्वास योग्यता नहीं दिखाते तो वो प्रभु को महिमा नहीं लाएगा. So I was thinking in my own life that God has given me certain tasks and responsibilities. First of all, towards my own family, then to the church, and then to the people around the rest of the people. तो मैं सोच रहा था कि मेरे भी जीवन में प्रभु ने मुझे कुछ ऐसे जो जिम्मेदारियां हैं वो दिए हैं, जैसे मेरे परिवार के और पहला जिम्मेदारी मुझे मेरे परिवार के और है, फिर कलीसिया के और फिर उसके बाद जो और लोग हैं उनके प्रति मुझे जिम्मेदारी दी है. So I have to be faithful in the things at home first, and to my wife and to my children. पहले मुझे अपने परिवार में, अपने जो घर में मेरे पत्नी और मेरे बच्चों के और मुझे विश्वास योग्यता दिखाना चाहिए. So there are some assignments and duties at home. कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मुझे घर में करना पड़ता है. We can say things like cleaning and helping, maybe buying things which is required, spending time with the family, reading God's word, praying together, etc. ये जो बातें हैं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे सफाई करना, मदद करना, कुछ जो चीजें हैं वो खरीद कर लाना और अपने परिवार के साथ समय बिताना और वचन साथ में वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं. So these things, the few things which I told is for me itself, it's a great need. वो मेरे ही जीवन में जो मैंने बातें बताई हैं, ये मेरे भी जीवन में मैं देखता हूँ कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता है. See, during this COVID-19 period, the lockdown period of 3-4 months, we have been at home, and I myself have learned to do. I'm learning to do some cleaning and helping, which I have not done before for so many years. जो मैंने पहले नहीं किया, जैसे सफाई करना या कुछ मदद घर में करना, वो मैंने ये जो कोविड का समय है इस समय में करने को मैंने भी सीखा है. Earlier we used to have servant, and I would think that this is not my sort of job. पहले हमारे घर में जो काम वाली होती थी और मुझे लगता था ये मेरा काम नहीं है. I would get irritated doing all these things. और मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मुझे ये सब करना होता. But I found while now doing it, it's a help to my wife, help to my family. लेकिन अभी मैंने देखा है जब मैं ये सब करता हूँ तो मेरी पत्नी के लिए और मेरे परिवार के लिए ये बहुत मददगार है. So this I cannot say no. This thing is not for me. What is some work in the kitchen is not for me, or things like that. There are so many things are there in our life which we unless we are faithful in those small things, which does not give us recognition. तो कई ऐसे कार्य भी हैं जो हमें करना पड़ता है और उसमें भी हमें विश्वास योग्यता दिखाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो हमें कोई लोगों के बीच में कोई पहचान या कोई नाम नहीं देता है. So unless I am faithful at home, then whatever I do outside for others actually will be empty. अगर मैं सिर्फ दूसरों की सहायता करने में लगा हूँ और घर में अपने जो परिवार है उनको सहायता नहीं देंगे तो ये एक जैसे खाली बात हो जाती है और कोई लाभ नहीं लाता है किसी को भी. Suppose I am interested in saving so many others and my family is not saved, that makes no sense. अगर मैं सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता हूँ, मैं उनको बचाना चाहता हूँ और मेरे खुद के परिवार को मैं बचाने में नहीं लगा हूँ, तो फिर
ये बेकार का काम हो जाता है। Similarly, I may have so much of interest, for people who are outside Mumbai, to reach out to them, but within the church itself, there is so much of need. या मेरे भी जीवन में ऐसे हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मुंबई से बाहर के लोगों को मैं मदद करूं, लेकिन जब मेरी ही कलीसिया में बहुत सारी जरूरत है उसको मैं भूल जाता हूं। Bible says, know well the condition of your flock. क्योंकि वचन में ऐसे कहा गया है कि अपने भेड़ों का जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, उसको अच्छी तरह जानो। So the flock is first the home and then the church. क्योंकि जो पहला जो हमारा जो रखवाला करने वाला जो भेड़े हैं वो घर के लोग हैं। So God has given us actually so much of work. तो सच में अगर हम देखें तो हमारे घर में ही हमें बहुत सारा जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। So then, see, in the to get faithfulness means in the church we have been some elders give some tasks to us, and I'm also been given some tasks by my elders. कलीसिया में भी हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन हैं वो हमें कुछ जिम्मेदारियां देते हैं। मुझे भी ऐसे जिम्मेदारियां दी गई है। So I have to fulfill them first instead of thinking of great things. मुझे उन चीजों को निभाना है पहले, बड़े-बड़े कार्यों के बारे में सोचने से पहले। There may be some for us some small things, but which has been given to us. Unless I take it seriously and sincerely, then I've got no reason to think about great things. तो अगर मुझे कुछ काम दिए गए हैं और वो बहुत ही छोटे-छोटे काम हो जो लोगों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं लाएगा, फिर भी मुझे उन बातों में विश्वास योग्यता दिखाना चाहिए। So instead of, I must consider all these things as great things, whatever has been given to me. और जो भी बात प्रभु ने मुझे सौंपा है, मुझे वो महान कार्य ही समझना चाहिए। Okay, now the word of God says, the word of God says in Luke chapter 16 verse 10. और लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 10वां वचन। This is a very powerful word which we need to really keep it in our life. Remember this in our life. ये एक बहुत ही प्रभावशाली वचन है जो हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए। It says, "He who is faithful in very little things is faithful also in much, and he who is unrighteous in very little thing is unrighteous also in much." जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। So this is the words of Jesus. He says that if we are faithful in little things, then we will be faithful in much. If we are unrighteous, that means if we are not faithful in very little, we will be unrighteous in much also. ये प्रभु यीशु के वचन हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम थोड़े में अगर हम सच्चाई या विश्वास योग्यता नहीं दिखाएंगे तो हम जो है बहुत बड़े कार्यों में भी हम सच्चाई या विश्वास योग्यता नहीं दिखा पाएंगे। The word of God says in Hosea chapter 6 verse 6, "For I delight in loyalty rather than sacrifice." Loyalty means faithfulness. "For I delight in faithfulness rather than sacrifice, and in knowledge rather than the burnt offering." So God says, I'm not interested much in your sacrifices, but in your faithfulness. ये होशे के पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 6वां वचन, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। Jesus was really speaking very hard against the Pharisees, and he said, "You tithe mint and dill, and cumin, but you forget the important things of the law, that is justice, mercy, and faithfulness."
which is प्रभु यीशु ने जो है उन्होंने फरीसियों और से कहा कि तुम छोटे छोटे बातों में विश्वास मत्ती 23 का 23 वचन, मत्ती 23 का 23। ब्रदर मैं भी थोड़ा स्पीक लाउडली थोड़ा। ओके ठीक है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। See, in the parable in Matthew chapter 25, Jesus told about 3 people. One was given 5 talents, one was given 2 talents, and one was given 1 talent. हम मत्ती 25 में देखते हैं कि यीशु ने एक दृष्टांत बताया जहाँ जो पहला व्यक्ति है उसे 5 तालन, दूसरे को 2 और तीसरे आदमी को 1 तालन दिया जाता है। The one who had 5, the 2 who had 5 and 2 talents, they traded and they got more. And Jesus told them, "You are faithful with the few things, then you will be in charge of many things." यहाँ हम देखते हैं कि जो जिसको 5 और 2 टके मिले वो विश्वास योग्य थे और उन्होंने 10 और उसको दुगनी किया, लेकिन जिसको 1 मिला वो उसको छिपा कर उसने खोद कर मिट्टी के नीचे उसको गाड़ कर रखा। So the talent that God has given us is we have to be faithful with that. जो भी प्रभु ने हमें दिया है उसके प्रति हमें विश्वास योग्यता दिखाना चाहिए। But if we neglect, then just like that one person who had 1 talent, then God cannot put us in anything which is great. अगर हम छोटी छोटी बातों में हम विश्वास योग्यता नहीं दिखाते, जैसे यीशु ने कहा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, और अगर हम ऐसे नहीं हैं तो प्रभु हमें और बड़ी चीजें नहीं दे सकता है। The Apostle Paul said, God considered me faithful, that's why he put me into service. प्रेरित पौलुस ने कहा कि प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य देखा, इसीलिए मुझे जिम्मेदारियां दी। So brothers and sisters, it all depends on our faithfulness. ये सारी बातें जो हैं वो हमारे जो विश्वास योग्यता है उस पर निर्भर है। Faithfulness is very very important. जो विश्वास योग्यता दिखाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because the nature of God itself is faithfulness. क्योंकि परमेश्वर ही विश्वास योग्य हैं, वो विश्वास योग्यता दिखाते हैं। He is a faithful God. वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। The word of God says in so many verses, God is faithful. क्योंकि वचन में कई जगहों में ऐसे कहा गया है पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। Just like we have heard, God is love, God is a spirit, God is faithful. जैसे हमने सुना है कि परमेश्वर जो है प्रेम है और वो आत्मा है, वैसे ही वो विश्वास योग्य भी है। Deuteronomy 7:9 says, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका 9वां वचन, Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। So we read time and again in New Testament also it says, God is faithful not to allow us to be tempted beyond our capacity,
but with the temptation he will make a way of escape so we can be able to bear it. जैसे वचन में भी ऐसे कहा गया है, नया नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारी जो सहने से ज्यादा हमें कोई भी परीक्षा का सामना करने का मौका नहीं देगा. Then it says, we know the well-known verse, 1 John 1:9, which says, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां वचन में भी हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा है कि हम अगर अपने पापों को मानेंगे तो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है और धर्मी है हमारे सारे पापों को माफ करने के लिए. I want to share two small stories if possible right now, speaking about faithfulness. मैं दो ऐसे कहानियां बताना चाहता हूं जो विश्वास योग्यता को दर्शाता है. So these are the interesting stories. तो ये बहुत रुचिदायक कहानियां हैं. This is about one young man, young person who right now he is middle-aged. ये जो है एक जवान व्यक्ति के बारे में है. अभी वो और भी मतलब एज का हो गया है. When he was very young, after he just came to the Lord, he was very excited and zealous, and he went for a conference. जब वो जवान था वो एक कॉन्फ्रेंस में गया और प्रभु के कार्यों के लिए वो बहुत उत्तेजित था कार्य करने के लिए. This is in some church, not related to our churches. ये हमारी कलीसिया में नहीं लेकिन और कोई कलीसिया के बारे में है. And there were international speakers and Indian speakers and all. जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रचारक थे और भारत से भी प्रचारक थे उस कॉन्फ्रेंस में. So one of the leaders told this that there were toilets, for international people and for Indian. और वहाँ ऐसे शौचालय थे जो अंतरराष्ट्रीय लोगों के लिए था और जो भारतीय लोगों के लिए अलग सा था. So they didn't want, the leaders who organized this didn't want the Indians to go into the foreigners' toilet. जो भारतीय लोग हैं वो जो अंतरराष्ट्रीय लोगों का जो शौचालय है उधर उन्हें जाने से रोका गया था. So one of the leaders called this young boy and told him, just stand here. There is a staircase to go up. Up on the up is the foreigners and down is the Indian toilet. So whenever foreigners go, you lead them up and don't allow the Indians to go up. तो जो शौचालय था वो ऊपर था तो उन्होंने इस जवान व्यक्ति को जिम्मेदारी दी कि आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक आते हैं तो आप उनको ऊपर लेकर जाना और जो भारतीय भाई बहन है उन्हें उधर जाने नहीं देना. So he was happy to do some help. तो वो बहुत खुश था ये जिम्मेदारी को निभाने में. So he waited at that point, and then as people were coming, as the Indians were coming, he said, no, go to the other section. और जब भारतीय लोग आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इधर नहीं और जो भारतीय लोगों के लिए उनके उधर उन्होंने उनको जाने को कहा. So this he kept on doing. तो ये वो ब्रदर करते रहे. After some time, for a long time, then the people were coming, and there, it was taking a long time. और ये बहुत समय ले रहा था और लोग आना भी बंद हो गया. And he was wondering how long I should stand here. तो वो सोच रहे थे अभी मैं कितने देर तक यहाँ खड़ा रहूँ. That person who told is not to be seen also. और जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है. So it must have been more than an hour. तो 1 घंटे से ज्यादा वो उधर खड़े थे. So he wondering what should I do now? Should I go off now? Nobody. So he was having in his mind, should I just go off from here because nobody is there? तो वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या मैं इधर से चले जाऊं. But then he was not comfortable. He says that somebody has told me to be here, so
continue to be there. लेकिन उनको लगा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे उसे निभाना चाहिए. Then afterwards, this man came. This leader who told him to stand there came and said, "Are you still here?" तो बाद में ये जो व्यक्ति ने उनको जिम्मेदारी दी थी वो आए और उन्होंने बोला, अरे अभी भी तुम इधर ही खड़े हो. So he is wondering, you only told me to stand here and now you are telling me like this. तो उन्होंने सोचा, अरे आपने ही कहा था मुझे ये करने को और अभी आप ऐसे कह रहे हैं. But then this leader told him one thing which he was encouraged and he remembers still all his life. और लेकिन जो भाई ने इन्हें जो जिम्मेदारी दी थी उन्होंने उनसे कुछ ऐसा कहा जो उन्हें जीवन भर याद रहा. He said, I've tried to keep so many boys here, but none of them remains. उन्होंने कहा कि मैंने बहुत जवान लोगों को ये जिम्मेदारी दी है लेकिन किसी ने उसको निभाया नहीं. कोई भी इधर रुकने के लिए तैयार नहीं था. You are the only one who has done and waited like this. और सिर्फ तुम ही ने अपना जो जिम्मेदारी निभाया है और इतने देर के लिए तुम इधर खड़े रहे. That's what he just said. तो उन्होंने ऐसे उस भाई से कहा. But this boy, he felt so happy that he was appreciated and he did something which is right. और उन्हें बहुत खुशी हुई कि इस भाई ने उनकी प्रशंसा की और जो भी जिम्मेदारी दी है उसको उन्होंने सही रूप से निभाया. He says that became the foundation of his life. और उन्होंने कहा वो ही उनके जीवन के लिए एक नींव बन गया. And today he is a pastor. और अभी आज वो एक पास्टर हैं. When you hear him, there is life in his words. जब वो वचन बांटते हैं तो उसमें जीवन है. He is a conference speaker. वो कॉन्फ्रेंस में वचन का प्रचार करते हैं. And he says it all started with faithfulness. और वो कहते हैं कि ये सब बातें विश्वास योग्यता से शुरू हुआ. I don't know whether I'll have time for the second story. I will tell it some other time. जो दूसरा कहानी मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए आज समय नहीं है, मैं और कभी बताऊंगा. But I want to encourage myself and each one of you brothers and sisters that it is very important to do the small things in life. मैं ये आप भाई बहनों से बांटना चाहता हूँ कि हम छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्यता दिखाएं. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. The big things will come. God in His time will the other things which are He will increase our boundaries. और जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो बाद में आएंगे और प्रभु हमारी सीमाओं को बढ़ाएगा. But the small things, unless we are faithful, the small things which nobody sees. जो छोटी छोटी बातें हैं जो कोई देखता नहीं है, ऐसे बातों में हमें विश्वास योग्यता दिखाना चाहिए. There are so many tasks which nobody sees. कई ऐसे काम हैं जो कोई देखता नहीं है. Nobody gives praise for that. कोई प्रशंसा नहीं करता उन बातों के बारे में. But there is one who watches. लेकिन प्रभु है जो इन सब बातों को देखता है. And He is the one who increases our boundary. और वही प्रभु हैं जो ऐसे बातों को देखता है और हमारी सीमाओं को बढ़ाता है. Oh, I'm sorry that my voice was still again low. I hope you have heard it. And so this is what I want to say, that little things, faithfulness in little things is very, very important, and I want to take it very seriously. ये मैं भी बांटना चाहता हूँ कि मैं भी इन बातों में विश्वास योग्यता दिखाना चाहता हूँ क्योंकि छोटी छोटी बातों में हमें विश्वास योग्यता दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है. Amen. Amen.